देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपना दायित्व संभाल लिया है। 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली ये 10वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इनके पहले 9 राष्ट्रपतियों ने इसी डेट पर शपथ ली थी। सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को इस पद की शपथ ली थी। तब से 25 जुलाई को शपथ लेने का नियम ही बन गया। देश में अब तक 5 राष्ट्रपतियों ने राज्यपाल की भी जिम्मेवारी संभाली है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज उन 5 राष्ट्रपतियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी अहम रोल निभाया। सबसे पहले बात करते हैं जाकिर हुसैन की। ये 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने थे। हालांकि ये राष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय रहे और पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। ये महज 2 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इसके पहले जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल बने थे। ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी रहे थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी के VC का भी पद संभाला था। साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनका गहरा लगाव था और उन्हीं के कहने पर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी बने थे। आजाद भारत में ये बिहार के चौथे राज्यपाल रहे थे और इन्होंने 6 जुलाई 1957 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। काला चश्मा, उजली टोपी और सफेद फ्रेंच कट दाढ़ी ही इनकी खास पहचान रही थी। जब ये तैयार होकर बाहर निकलते तो देखने वाले देखते ही रह जाते थे। बिहार में राज्यपाल के पद पर रहते हुए इन्होंने आम लोगों के लिए काफी काम किए थे। दरअसल ये शुरू से ही समाज सेवा में लगे रहते थे। ये छात्रों के भविष्य के प्रति काफी सेंसिटिव भी रहते थे। छात्रों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने में लगे रहते थे। इनका एक रोचक किस्सा काफी पॉपुलर है। दरअसल जब ये अपने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे तो इन्होंने स्टूडेंट्स को सभ्य तरीके से क्लास में आने को कहा था। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स क्रीजदार शर्ट में आए और जूतों को भी तरीके से पॉलिश कराएं। लेकिन स्टूडेंट्स इस मामले में थोड़ा लुंज पुंज निकले। वे जैसे तैसे पहुंच जाते थे। जाकिर हुसैन कहते कहते थक गए, लेकिन लड़के नहीं सुधरे। तब एक दिन ये यूनिवर्सिटी के गेट पर ही जूता पॉलिश करने बैठ गए। वे हर आने जाने वाले लड़के का जूता चेक करते और ठीक नहीं रहने पर खुद से उस स्टूडेंट के जूते की पॉलिश कर देते। इससे उन लड़कों को काफी लाज आई। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। तब स्टूडेंट्स ने VC से माफी भी मांगी। जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में पूरे 5 साल तक कार्यभार संभाला। 11 मई 1962 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। इसके बाद ये उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचे। अब बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की। ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। साथ ही राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। राष्ट्रपति बनने से पहले कांग्रेस की सरकार ने प्रतिभा पाटिल को 2004 में राजस्थान का राज्यपाल बनाया था। ये 2007 तक ही राज्यपाल रही थी। दरअसल 2007 में इन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। भले ही राष्ट्रपति बनने के बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थी, लेकिन इनका लंबा राजनीतिक सफर रहा था। ये महज 27 साल की उम्र में ही कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गई थी। तब कांग्रेस ने इन्हें 1962 में महाराष्ट्र के जलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, ये अपने राजनीतिक सफर में 4 बार विधायक बनी और इस दौरान इन्होंने कई विभागों में मंत्री की जिम्मेवारी भी संभाली। इसके बाद 1985 से 1990 तक राज्यसभा की सांसद रही थी। लोकसभा की भी ये सांसद बनी। तब इन्होंने 1951 में अमरावती लोकसभा क्षेत्र से सफलता हासिल की थी। प्रतिभा पाटिल आज भी कांग्रेस के वफादार नेताओं में शामिल है। इसके पहले प्रतिभा पाटिल की प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव जलगांव में हुई थी। इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PG की डिग्री हासिल की। इसके बाद मुंबई कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। स्टूडेंट लाइफ में ये कॉलेज क्वीन भी रही थी। यह उपाधि इन्हें PG की पढ़ाई के दौरान मिली थी। तब इनके बारे में कहा जाता था कि ये ब्यूटी विद ब्रेन है। इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी कई कदम उठाए। ये आज भी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम करती है। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें तो इन्होंने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 25 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। ये जब बिहार के राज्यपाल थे तभी इन्हें NDA गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में ये भी महज काफी कम समय तक राज्यपाल रहे थे। ये बिहार के राज्यपाल के रूप में 16 अगस्त 2015 को
पदभार संभाले थे और 20 जून 2017 को इन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हुए। इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज भी मधुर संबंध है। भले ही रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन ये खुद को बिहारी राष्ट्रपति कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का आगाज हुआ था और पिछले साल इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ही किया था। पटना के विधानसभा कैंपस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। तब इन्होंने बिहार की खूब प्रशंसा की थी। इन्होंने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए यहाँ के छठ पर्व की भी खूब प्रशंसा की और कहा था कि बिहार का छठ पर्व तो अब ग्लोबल हो गया है। साथ ही कहा था कि बिहार प्रतिभावान लोगों की धरती है। शंकर दयाल शर्मा भी राष्ट्रपति बनने के पहले राज्यपाल बने थे, लेकिन ये 3 राज्यों के राज्यपाल बने थे। 1984 में आंध्र प्रदेश के, 1985 में पंजाब के और 1986 में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति भी बने थे। इसके अलावा भी ये कई पदों पर बने रहे। आप कह सकते हैं कि ये ऐसे नेता रहे जो विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचकर देश के प्रथम नागरिक बने। लेकिन खास बात कि इनके सामने थाल में सजाकर प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया था, लेकिन इन्होंने उसे ठुकरा दिया। दरअसल 1991 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक अगले दिन 21 मई को राजीव गांधी की एक चुनावी सभा में हत्या हो गई थी। इसके बाद बाकी बचे 2 चरणों की वोटिंग को टाल दिया गया था। आखिरकार 12 जून और 15 जून को बाकी चरणों के लिए वोटिंग हुई। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर देखने को मिली। कांग्रेस को बहुमत का जुगाड़ हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री कौन बने। सबकी निगाहें सोनिया गांधी पर थी। इन्हें इसका फैसला करना था। तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर गया, लेकिन उन्होंने हेल्थ का हवाला देते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया। तब पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर मुहर लगी। हालांकि शंकर दयाल शर्मा ने इसके 1 साल बाद ही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया था और फिर शंकर दयाल शर्मा ने देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे 1997 तक इस पद पर बने रहे थे। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। इनके नाम भी कई रिकॉर्ड हैं। इनसे जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। इनके पहले जितने भी राष्ट्रपति अपने देश में बने थे, उन सबों का जन्म आजादी के पहले हुआ था। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हुई है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ये उड़ीसा से आती हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की राज्यपाल बनी थी। झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल थी। इनका राज्यपाल का कार्यकाल काफी शानदार रहा और पूरे 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। इनकी कार्यशैली की वजह से ही बीजेपी ही नहीं, जेएमएम सरकार भी इनकी प्रशंसक रही है और इसी वजह से कांग्रेस के साथ सत्ता में शामिल होने के बाद भी हेमंत सोरेन के विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की थी। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रहते हुए कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। साधारण संथाली आदिवासी परिवार से आने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने अपने बेबाक फैसलों से विपक्ष को भी चौंकाया था। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन्होंने कई काम किए। यही वजह रही कि इन्हें झारखंड में बीजेपी के साथ ही विरोधियों का भी साथ मिला। जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो एक रिकॉर्ड और इनके नाम हो गया। दरअसल इनके पहले झारखंड में किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही जिन्होंने राज्य के गठन के बाद पहली 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इतना ही नहीं, झारखंड में संविधान के अधिकार को लेकर शुरू हुए पत्थलगड़ी आंदोलन को भी सुलझाया। यही वजह रही कि जब इनकी झारखंड से विदाई हुई तो हेमंत सरकार ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल वाले कार्यकाल को याद कर आज भी झारखंड के लोग काफी खुश हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।